फिर उसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया दूसरा रोल मॉडल, बिमला ताई। नाम पे जज मत करना कि काम वाली बाई है, थी। वो आई, कहती है मैं कभी शर्माती थी, कभी बोल नहीं पाती थी, मेरा मर्द बहुत मारता था, बहुत पीता था, मैं बहुत गरीब थी, मेरे बच्चे यहीं हुई रोड पे पले बड़े, आज मेरे बच्चे विदेश में पढ़ रहे। मेरा दोस्त बगल वाला कहता है अबे साले जब पढ़ा ही नहीं तो अब क्यों पढ़ने गया है? बस साले पैसा हो तो सब कुछ मुमकिन है, चुप रह। फिर एक दोस्त था जो 12वीं के बेस पे ही टीम लीडर बन चुका था कॉल सेंटर में। अब मुझे शर्म आ रही थी कि मैंने क्यों ही कर लिया ये ग्रेजुएशन वगैरह। वो मुझसे कहता तुम्हें ज़रूरत तो है नौकरी की, तुम आ जाओ मेरे ऑफिस में। तो कॉल सेंटर में गया वो इंटरव्यू देने, तो वो इंश्योरेंस बेचते थे, लाइफ इंश्योरेंस। तो फिर हम लोग इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन हो गया, पर मुझे उसकी टीम में नहीं भेजा, मुझे किसी और की टीम में डाल दिया। और मुझे कह रहे आपका फर्स्ट डे से 2 सेल चाहिए, उसके बाद आपको 5 सेल देने पड़ेंगे, सेल, फ्रेश सेल। जो ये कॉल सेंटर में वर्क करते हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कितना टफ है ये। मैं कॉलिंग करता, हेलो बोलने से पहले माँ बहन की गालियां दे देते थे। और 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन लगातार मेरे साथ हो रहा था यार। मैं लोगों से पूछूं तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? कहते नहीं। मैंने कहा जो कुछ पर्सनल ग्लिच है इनका, जिनको कॉल करो हेलो कैसे हैं सर आप, कह रहा माचुदा। मैं उनसे हालचाल पूछ रहा हूँ, ये गाली दे रहे हैं। मैंने कहा बहुत गंदे लोग हैं यार। फिर मेरे ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया कि आपने अभी तक सेल नहीं करा, हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा सैलरी ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ था कि सेल नहीं करेंगे सैलरी नहीं दोगे। फिर मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैंने कहा सर पता नहीं कैसे लोगों का डाटा है, हर कोई गाली दे रहा मुझे। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें हम बढ़िया वाला देते हैं डाटा। फिर मैंने उस पर कॉल करा, उस पर थोड़ा बहुत बात कर पा रहा था। तो हमें पिचिंग सिखाई उन्होंने कि हमें डराना पड़ता है लोगों को। आप कैसे बात करते हो? मैंने कहा मैं सर ऐसे ही पूछता हूँ कि आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया, नहीं लिया तो फ़ोन काट देते। कह रहा है यही तो नहीं करना है, आपको कोई ऐसे बोले तो आप लोगे? मैं नहीं। क्यों लोगे? जब लोग डरेगा, ये डर से बिकता है, ये डर की चीज़ है, आपको डराना है। तो मैंने कहा ऐसे सर, आपको फ़ोन पे कहना है कि सर आप आज जिंदा हैं, खुश हैं, पैसे कमा रहे हैं, मान लीजिए कल आप मर गए तो आपकी फैमिली का क्या होगा? वो तो रोड पे आ जाएंगे ना। मैं इतना गंदा बोलना पड़ेगा? फिर मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा सर कैसे हैं? वो भी बढ़िया बंदा था, कह रहे बढ़िया आप बताइए। मैंने कहा सर कोई इंश्योरेंस है आपके पास? कहते हैं नहीं सर इंश्योरेंस तो नहीं है। मैंने कहा सर यही तो गलती है। हम आज के युवा काम धंधे में इतने बिजी होते हैं क्योंकि हमें लग रहा होता है कि आज की ज़िंदगी अच्छी है। आप सर अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, फैमिली अच्छी है, लेकिन आपने सोचा है कल आपके साथ कुछ हो जाए, आप मर जाए? कहता ओए भैंड चुप चूतिया है क्या तू? खुलेआम बद्दुआ दे रहा तो। फिर मुझे समझ में आ गया कि मेरे बस की नहीं है सेल। मैंने जॉब छोड़ दी। मुझे समझ में आ गया कि मैं ये 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी के लिए नहीं बना, क्योंकि टफ भी है यार, और ऐसे भी यार हम आसमान में उड़ने के लिए बने, ये छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं। तो मैं नेट वगैरह पे भी ढूंढने लगा जॉब की जिससे ज़्यादा कुछ कमाई हो सके। तो एक दिन ना मुझे एक नल्ला दोस्त जो कतई हरामी, पढ़ने में 0, 3-4 बार तो फेल हो चुका था एक ही क्लास में, 11th में पढ़ा था मेरे साथ, वो 3-4 साल फेल था। वो मस्त सूट वूट पहन के टाई वाई लगा के घूम रहा था। मैंने उसे देखा, मैंने कहा भेड़चोद क्या है ये? मैं उसके पास गया, मैंने कहा ओए वेटर। अरे वेटर की नौकरी लग गई तुझे? शट अप। मैं इतनी इंग्लिश आती है तुझे? मैंने कि क्या ये? करा काम है मेरा खुद का। मैंने कि यार बता दे भाई तू कैसे बन गया? तू तो मुझसे भी क्या गुजरा था, तू बन गया ये तो मैं तो बन ही जाऊंगा। कहता पास्ट कोई नहीं देखता, फ्यूचर में आप कैसे आगे बढ़े हो वो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा क्या बात बोल रही है, ये तो मोटिवेशनल स्पीकर से ज्यादा मोटिवेट कर दे मुझे एक लाइन में। मैंने कहा यार मुझे भी चेला बना ले भाई। कुछ भी बना ले। कहता तुझे काम बताऊंगा, संडे को सीपी आ जाइयो। मैंने कहा आ जाऊंगा, पर कुछ काम तो बता। कह रहा ओए और ये नकली कटे फटे जीन पाके मत आइयो, प्रॉपर ड्रेस में आइयो, फॉर्मल। मैं ठीक है आ जाऊंगा भाई। फिर मैंने अपने 2 दोस्तों को उठा लिया कि भैंचो उसका भी भला हो जाए यार, हम ऐसी हैं दिल के खुले लोग यार, दोस्तों की जरूर सोचते हैं अपने से पहले।
हम तीनों वहाँ पहुँचे सीपी। वहाँ फुल सेमिनार में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। वहाँ स्टेज लगी हुई थी जहाँ पे लोग बाग कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे। मैं एकदम से एंट्री करी, वो आया मेरे पास, कह रहा तुम लोग लेट हो गए आज भी, तुम सिंसियर ही नहीं हो। मैंने कहा नहीं यार सॉरी भाई यार, समझ रहा है लोकल ट्रेन से आए हैं यार, मेट्रो के पैसे नहीं थे यार। यही गरीबी से सीखेगा तू। मैंने कहा हाँ सीख तो रहा हूँ भाई। कह रहा बैठ जा। फिर हम लोग बैठे, वहाँ स्टेज पे आया एक 20 साल का बंदा, कहता कोई है यहाँ पे जो सब कुछ अचीव कर चुका हो? किसी ने हाथ नहीं उठाया, सब नल्ले थे वहाँ। कोई भी कुछ नहीं कर रहा था, जब भी तो वहां बैठा था। कहता मैंने वो कर दिखाया। 20 साल की एज में अपने लिए कमा चुका हूं, अब मैं जो कमाऊंगा वो आने वाली 2 पीढ़ी खाएगी। और यहां बैठे मैं हर किसी को चाहता हूं कि वो 60 साल कमाने की ना सोचे, वो 30 साल में इतना कमा ले कि उसे जरूरत ही ना हो कमाने की। मैंने कहा बहन चूत। मेरा दोस्त कह रहा मैं तो 28 को हो गया, 2 साल में उतना कमा लूंगा। मैं साले कॉमेडी मत कर, उसकी बात सुन यार, मजाक में ले रहे हैं यार, बूढ़ा हो रहा है वो। फिर वो सुना, फिर कहता है आज मेरे पास BMW है, ऑडी है, सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। आज मेरी 2 बहनों की शादी मैंने NRI से करवा दी। कहता यार मेरी बहन तो बहन चो भाग गई, वरना यार ये पहले मिलता तो मैं भी किसी NRI से करता। मैं तेरी बहन जो भी है खुश है ना? कहता हाँ वो तो है। मैंने कहा फालतू के बकवास मत कर, चुप रह। उसने बहुत चीजें बोली जो हम समझ नहीं पा रहे। एक मोटिवेशनल स्पीकर भी इतना मोटिवेट नहीं कर पा रहा था जितना उसने कर दिया। उसने कहा आप कमजोर नहीं हैं, आप अपनी ताकत को पहचानिए, आपने अभी तक पहचाना नहीं। हमने कहा यार 20 साल का बंदा इतना कैसे हो सकता है यार, क्या कूल है ये। फिर उसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया दूसरा रोल मॉडल, बिमला ताई। नाम पे जज मत करना कि काम वाली बाई है, थी। वो आई, कहती है मैं कभी शर्माती थी, कभी बोल नहीं पाती थी, मेरा मर्द बहुत मारता था, बहुत पीता था, मैं बहुत गरीब थी, मेरे बच्चे यहीं रोड पे पले बड़े, आज मेरे बच्चे विदेश में पढ़ रहे। मेरा दोस्त बगल वाला कहता है अबे साले जब पढ़ा ही नहीं तो अब क्यों पढ़ने गया है? बस साले पैसा हो तो सब कुछ मुमकिन है, चुप रह। तो बिमला ताई से एक ना सवाल पूछ दिया बगल से, आपको ये आइडिया किसने दिया? कहता मेरे मालिक लाए यहाँ, जो इनके CEO है। उन्होंने मुझे बोला कि बिमला कब तक घिसेगी ये बर्तन, तेरा तकदीर नहीं बदल जाएगा। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और आज मैं दुबई जाके मिस्टर विराट कोहली से लेके हर किसी को, और जेन्युइनली वहां पे फोटो थी यार उसकी विराट कोहली के साथ, बिमला ताई की। पता नहीं कौन सी एडिट थी, क्या थी पता नहीं, पर वहां स्क्रीन पे तो थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हमें मोटिवेट करा 12 साल के बच्चे ने। एज बैरियर नहीं था यहाँ, ऐसा नहीं है कि 18+ ही आप काम कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। एक 12 साल का बच्चा आया, कहता है कि मैं बाकी बच्चों की तरह खेलना नहीं चाहता, मैं हमेशा से बिजनेस करना चाहता था, लेकिन उसके लिए मैं पैसे भी खुद कमाना चाहता था। तो मैंने ये वेबसाइट देखा और मैंने तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। आज मेरे पास R15 है, सब कुछ है जो मुझे चाहिए। दोस्त कहता है यार R15 ये चला भी नहीं पाएगा यार, बेचारा खरीद लेके, काश हम पे होती। कहता आज 12 साल की एज में मेरे पास अपना मकान, गाड़ी, सब कुछ है, आपके पास क्या है? हम आपस में बात करें, हम पे तो स्प्लेंडर है, उसमें भी तेल नहीं है। और तब तक हम सच में लग रहा था ऐसा कुछ है जो सच में शॉर्टकट है या अमेरिका, और हमें लग रहा था कि अब तो बेटा अमीर बन गए। मैं खुद सपने बुन रहा हूँ कि मैं कलियों के बीच में खेल रहा हूँ, विदेश वगैरह घूम रहा हूँ, ये सब मैं इमेजिन करने लगा वहाँ पे। लेकिन फिर एकदम से सारे सपने टूट गए यार, जब मुझे पता चला कि ये भी साले फ्रॉड निकले। कहते हैं 6,000 रुपये जमा करवा दो पहले। मैंने कहा जब इतना पैसा है तो तुम लोग जमा कर दो ना यार। 6,000 रुपये यार, वही गेम था ये, चैन खेलो। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। फुल छूतिया बनाने का स्कीम चल रहा था वहाँ। फिर हमने तो वहाँ कुछ नहीं बोला, फॉर्म भरवा रहे थे, हमने फॉर्म भी गलत भर दिया, कुछ भी नाम लिख के आ गए, और बाहर पार्क में गुस्से में थे। हमने कि इस साले को बुलाओ, हमने फोन करके बुलाया, उसे लगा कि अब 2-4 स्कीम ले जाएगा पूरी फैमिली के लिए। फुल खुश होके आता, ऑटो पकड़ के आती, हम उसमें देते 2 चाटे खींच के। पैर चुप, क्या चुतिया पाए बे, 6,000 ये चैन खेल रहा तुम्हारे साथ, हम क्या गांव से आए हैं? कहता
अब यार मत मारो मुझे, मैं बहुत सताया हूँ। कह रहा मैं पहले से बेरोजगार था, बहनचो इनके चंगुल में फंस गया यार। कहता 2 लोगों को जोड़ना था, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने अपने माँ बाप का पैसा भी इसमें डाल दिया। पर इन्होंने बताया नहीं, बाद में बता रहे कि वो 2 बंदे आगे कमाएंगे तब जाकर तुम्हारा पैसा आएगा। मम्मी पापा थोड़ी ना यार बेचते चलेंगे वेबसाइट। अब उनके बदले भी मैं ही बेच रहा हूँ यार, ये कार्टून बन के घूम रहा हूँ सुबह शाम। मैंने कहा यार तो दोस्त को क्यों फंसा रहा था यार? कह रहा यार क्या होता, तुम 6-6 हज़ार ही तो जाते तुम्हारे। साला ये नहीं सुधरेगा, इसको और मारो। तो देखो यार, सक्सेस ना इजीली नहीं मिल पाता, ऐसे बैठे बैठे हर चीज हासिल नहीं कर पाते। और ऐसे स्कैम से बच के रहो, तुम्हें हार्डवर्क और तुम्हारा टैलेंट ही सक्सेस दिला पाएगा और कोई भी नहीं। थैंक यू।